अजमेर में एमडीएसयू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की, गेट का कांच और गमले टूटे, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ा। एबीवीपी ने किया था विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कुलपति के ऑफिस तक जाने के लिए छात्र नेताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान गेट का कांच और गमले तक टूट गए। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कुलपति से फोन पर छात्र नेताओं की बातचीत करवाई गई। कुलपति के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। एबीवीपी के महानगर मंत्री राजेंद्र कालस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट की ओर से एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। टायर जलाकर छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता और स्टूडेंट्स कुलपति के ऑफिस में जाने लगे तो गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया। कुलपति के ऑफिस तक जाने को लेकर पुलिस और छात्र नेताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। विरोध को बढ़ता देख पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। छात्र नेता और कार्यकर्ता अपनी 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्र नेता और कुलपति की बातचीत फोन पर करवाई गई। कुलपति के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया गया। विरोध के दौरान एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगीड़, सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 3 मांगों को लेकर किया गया था प्रदर्शन। महानगर मंत्री राजेंद्र कालस ने बताया कि एबीवीपी की ओर से 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आनन फानन में बीएससी का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें कई विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। हमारी मांग है कि उसे रिजल्ट को वापस से रिवाइज किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि विद्यार्थियों को किसी कारणवश एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में पेपर ड्यू रह रहे हैं, उन्हें भी एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा एक बार पुनः परीक्षा लेने का मौका दिया जाए। छात्र नेताओं को ड्यू पेपर में रिवेल्युएशन का मौका भी दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अगर जल्द मांग को पूरा नहीं किया गया तो एबीवीपी की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन झूठे मुकदमे दर्ज कर छात्रों को फंसाने का काम भी कर रहा है। प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कुलपति से फोन पर बात करवाई गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के पदाधिकारियों को एबीवीपी छात्रों ने अपना ज्ञापन सौंपा तो जल्द मांगे पूरी करने की बात कही, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाने की धमकी भी दी गई। झगड़े को बढ़ता देख एमडीएस यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। वहीं अलवरगेट थाना प्रभारी, किशनगंज थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी आदि मौजूद रहे।
विद्यार्थियों की इच्छा हो गई है, डीसी भवन में रखेंगे। सीधी बात है, हमारी यही आखिरी इच्छा है। लिखित में आश्वासन दिला दो। मैं बात कर रहा हूँ, बात करो ना। परीक्षा नियंत्रक, मैं डीएसडब्ल्यू और चीफ डॉक्टर चारों लोग वार्ता कर लेना है। मेरी बात को सर लिखित में आश्वासन लिखित में दिखा दो। मेरे को मत बताओ, ज्ञापन नहीं होगा, क्या करना है? बिल्कुल वार्ता कर रहे हैं। लिखित में दो आश्वासन। मेरी बात हुई वीसी सर फोन पे, हमारे को झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। वीसी सर को अतिरिक्त चार्ज चाहिए उनको, और उनको यहाँ कभी आज तक नहीं मिले। यहाँ विद्यार्थी आए हुए, 150 विद्यार्थी यहाँ आए हुए, इन विद्यार्थी को छुट्टी एडमिट डाले, इनको इनका साल खराब होगा। भैया थोड़ा पीछा होना है। मैडम आप एक तरफ हो जाओ। मैडम एक तरफ हो जाओ। ये कह रहे थे ना शांति कर लो, कहा था ना शांति से रह जाओ। कहा था ना यही हम ये बुलाओ मेरी बहन है, बहनों को विद्यार्थी परिषद की बहनों को ऐसे भैया थोड़ा पीछा हो ना। ऐसे यूनिवर्सिटी में करोगे साहब, गलत बात है मैम। बात होगी यूनिवर्सिटी में छोड़ा 500 यार दिव्या, किस तरीके से मांगी नहीं गई है क्या? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वीसी सर को ज्ञापन दिया था, पर भी हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम आए, हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, टायर जला के यूनिवर्सिटी मुख्य द्वार पे हम यहाँ पर आए। हम यहाँ पर रुके, पर वीसी सर यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। हमने समय दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, उन्होंने बातचीत करी, पर कोई सकारात्मक कोई रास्ता नहीं निकाला। हमने वीसी सर के गेट पे ताला भी जड़ा, फिर भी वीसी सर से हमने फोन पे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, प्रशासन से बातचीत हुई है। हमने कहा हमारी 3 मांगे हमारे लिखी, पर वीसी सर ने हमारे को फोन पे आश्वासन दिया कि आपकी तीनों मांगों पे 2-3-4 दिन में कमेटी करके सकारात्मक लेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है 3-4 दिन के अंदर, तो हम विद्यार्थी में से 3-4 दिन में रचना करके, चाहे हमको अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करे, आवश्यकता पड़ी तो पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद एमडी यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी, और यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो भी इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी, और आगे जो भी रणनीति होगी। प्रदर्शन के दौरान कांच का गेट भी तोड़ा गया। अभी हम जब ज्ञापन दे रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, ये भोले वाले कार्यकर्ता है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जब यूनिवर्सिटी पे डरता है, पुलिस को आगे करता है, पर पुलिस को और झूठे मुकदमे, झूठे पुलिस प्रशासन और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, उनकी लापरवाही से, उनके धक्का मुक्की से गेट टूटा। विद्यार्थी परिषद और इन कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता का कोई भी नहीं है, ये झूठे मुकदमे लगा के उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। पर मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इतना कमजोर कार्यकर्ता नहीं, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के हम कार्यकर्ता है, ईट से ईट बजा देंगे। झूठे मुकदमे पुलिस से हम डरने वाले नहीं है, हम कोई इनके जांचे और आश्वासन इनसे लट के बल पे इनसे डरने वाले नहीं है। हम ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए सदैव
विद्यार्थी परिषद एक पंक्ति में खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। और हमारे को अभी फोन पे आपके सामने आश्वासन दिया वीसी सर ने, हमारी मांगे नहीं मारती है तो हम पुनः आंदोलन प्रदर्शन आवश्यकता पड़ी तो पूरे राजस्थान में। राजेंद्र कालस, महानगर मंत्री, अजमेर महानगर। जी हाँ, किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या रहा? हमारी आज मुख्य 3 मांगे हैं। जो बीएससी थर्ड ईयर का भी रिजल्ट जारी हुआ, इसके अंदर रिजल्ट आनंद फानन में यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया। इसमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेपर में नंबर अलग है, टोटलिंग में नंबर अलग आ रहे हैं और इसमें रिवोल्यूशन का चांस भी नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग है इसमें रिवोल्यूशन का चांस दे विद्यार्थियों को। और जिनके ड्यू पेपर है, मेडिकल इश्यू के कारण कई विद्यार्थी पेपर नहीं दे पाए, तो उनके पेपर एक बार और उनको एक बार और अवसर दिया जाए। और इसके अंदर जो परीक्षा कॉपियों में जो चेक करने में जो गड़बड़ी की हो, उसका पुनर्मूल्यांकन कर कॉपियां चेक करे। आज इनके कानून तक जूं तक नहीं रेंग रही है, पूरी अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, पूरा प्रशासन सो रहा है। आज विद्यार्थियों को यहाँ गेट पे धक्का मारने की या हाथापाई करने की या धक्का मुक्की करने पे मजबूर है विद्यार्थी। आज हमने अभी प्रदर्शन किया, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जबरन हमारे को धक्का दे रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, माँ बहनों की गाली निकाल रहा है। ये मेरे उंगली पे चोट लगी है धक्के के कारण, और यहाँ जानबूझ के कांच इन्होंने इनके डंडों से हाथों से तोड़ के और हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, आज देश का विद्यार्थी जो देश का भविष्य माना जाता है, उसकी यह हालत हो रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये गैर जिम्मेदारी किसकी है? आज विद्यार्थी सुसाइड करता है, कुछ गलत कदम उठाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी दलालियाँ करने पर उतरी हुई है। आप आज देखिए, बच्चे का रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है, उसके 900 रुपये लगते 3 पेपर में, एक में 300 रुपये देके वो रिवोल्यूशन लगाता है, फिर उसमें पास हो जाता है। अब वो 1 महीने तक मानसिक प्रताड़ित रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो डिप्रेशन में रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? उसके 900 रुपये लगे, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी कई सारी चीजें हैं जी, इसमें यूनिवर्सिटी में पूरे में घपला है। तो मेरा यही है कि छात्रत्व में फैसला हुआ है, और ये फैसला दिलाने के लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, हम गुजरेंगे। और छात्रत्व के लिए हमें छाती पे गोली भी खाने की आवश्यकता पड़े, तो ये धक्के मुक्की प्रदर्शन ये कुछ नहीं है हमारे। हम अंतिम सांस तक हमारे लड़ेंगे। मोनू प्रजापत, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ब्यावर जिला। इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर ने आज एमडीएस के अंदर जो बीएससी का रिजल्ट इन्होंने आनंद फानन में जारी किया, कई विद्यार्थियों के 3 साल बर्बाद करने का जो इन्होंने काम किया है और शिक्षा में दलालीकरण का जो काम किया है, इसके खिलाफ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ शिक्षा की जो दलालीकरण है, इन्होंने जो पेपर में रिवोल्यूशन का जो बच्चों को मौका नहीं दिया, जिससे बच्चों का साल बर्बाद हुए हैं, तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और अभी उग्र प्रदर्शन करेंगे। खुशहाल प्रजापति, अजमेर महानगर से मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके अंदर पहली मांग ये थी, बीएससी के अंदर जो स्टूडेंट थर्ड ईयर के अंदर है, उनके बैक लगा दिए तो उनको पूरा 3 साल का रिवाइज यूनिवर्सिटी दे रही है। हमेशा ये होता था, जो स्टूडेंट्स की बैक आई उस ईयर का एग्जाम देके वो ऑल आउट क्लियर हो जाता। काफी स्टूडेंट्स की बैक आई, सबको नोटिस दे दिया गया है कि आपको वापस 3 साल पढ़ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। कोई स्टूडेंट जॉब से रिलेटेड अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, सबकी मांगे आ रही है। आज हमने वीसी सर के ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ पे। हमारे महानगर मंत्री जी ने वीसी सर को फोन लगाया क्योंकि वो सीट पे नहीं थे। उसके बाद वीसी सर ने हमारे को फोन पे केवल झूठा आश्वासन दिया, जो हमेशा एक तरह यूनिवर्सिटी देती है। उसके बाद हम सब लोग यहाँ डटे हुए हैं और आज यूनिवर्सिटी प्रशासन से लिखित के अंदर ज्ञापन लेने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। रुद्र प्रताप सिंह पिपरोली, इकाई अध्यक्ष, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर।